नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, दोस्तों बहुत से लोग हमें प्रश्न करते हैं कि हमारे लग्न के अंदर ये ग्रह है, हमें इसका उपाय बता दीजिए, या हमारी कुंडली में छठे भाव में ये ग्रह है, इसका हमें उपाय बता दीजिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को आज एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी कुंडली केवल मात्र उतनी नहीं है जितना आप उसे लग्न चार्ट में देख रहे हैं। दोस्तों, जब आप कुंडली खोलते हैं, आपके सामने जो चार्ट होता है उसे हम लग्न चार्ट कहते हैं। दोस्तों, उसमें 12 घर हैं, उनमें 9 ग्रह बैठे हुए हैं, आप ये सब जानते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये चीज सोची है कि जो लग्न चार्ट आपका है, ये लग्न चार्ट कितने समय में बदलता है? यानी आपने इस धरा पर जिस समय जन्म लिया उस समय का चार्ट और उसके 10 मिनट बाद का चार्ट क्या होगा? दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय होता है जब यही चार्ट रहने वाला है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जिस समय जन्म लिया उस समय मेष लग्न के आरंभ हुआ था, तो अगले 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक जितने भी बालक जन्म लेंगे सभी का लग्न मेष होगा। और राशि की बात करें तो दोस्तों 2.25 दिन तक एक ही राशि के लोग पैदा होंगे, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाते हैं। यानी कि 2.25 दिन तक जितने भी लोग पैदा होंगे उन सबकी एक ही राशि होगी। तो क्या दोस्तों सबका जीवन एक जैसा होगा? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उस रहस्य से आपके पर्दा उठा देता हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि खाली लग्न चार्ट लेकर के आप बहुत ज्यादा हतोत्साहित मत होइए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। दोस्तों, वो लग्न चार्ट केवल इंडेक्स है। उस लग्न चार्ट में जितने भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों का जो अपना बल है, उसके आधार पर अलग कुछ चार्ट बनते हैं। आपने जन्म लिया उस समय लग्न कितने अंश का था, हर सेकंड अंश बदल रहा है, उसके आधार पर आपके लग्न के अंश कितने हैं, उसके आधार पर यह तय होता है कि आपको कौन सा ग्रह कितना फल देगा। दोस्तों, खाली एकमात्र लग्न कुंडली लेकर के जब आप उस ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आधी अधूरी जानकारी है। आधी अधूरी इसलिए, मान लीजिए जैसे आप पूछते हैं कि सर बॉम्बे कैसा है, तो हम गिनी चुनी 4 चीज आपको बताएंगे। वहां पर बीच है, ये इस तरह से है, सिद्धि विनायक का मंदिर है, फिल्म इंडस्ट्री है। दोस्तों, क्या केवल यही चीज है बॉम्बे? इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, जब आप बॉम्बे जाते हैं तो आप स्टेशन देखते हैं, झुग्गी झोपड़ी भी देखते हैं, पॉश एरिया भी देखते हैं, सड़कें भी देखते हैं, समुद्र का किनारा भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो देखते हैं उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उसमें पर्टिकुलर एक घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर 4 लोग रह रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं, कौन है, क्या नाम है उनका। यानी आप जितना माइन्यूटली साथ आप सूक्ष्म तौर पर आप अंदर जाते जाएंगे, आपको विभिन्न तरह की जानकारी मिलती चली जाएगी। एक रिक्शा चलाने वाला भी यही कहेगा मैं बॉम्बे रहता हूं, और एक करोड़पति भी कहेगा जी मैं बॉम्बे रहता हूं। क्या दोनों का स्टेटस एक हो गया? दोस्तों, यहां पर एक चीज समझिए बात को कि लग्न चार्ट उस समय की ग्रहों की स्थिति है। उस ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका होरा बनता है, आपका देशकांड बनता है, आपकी नवमांश कुंडली बनती है। उनमें बहुत बार ग्रहों की स्थिति बदल जाती है। चलित साधन बनता है, उसमें कई बार ग्रहों की स्थिति बदल जाती है। कई बार संधि काल की कुंडली होती है, उसके आधार पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उसके आधार पर ग्रहों का बल निकाला जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सा ग्रह इस कुंडली के अंदर सबसे अधिक बल लेके बैठा हुआ है। इन सब चीजों को गौर करने के बाद दोस्तों ये तय किया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित होंगी। अब आपने कई बार विद्वानों को देखा होगा कि वो कुंडली देख करके ही बोलना शुरू कर देते हैं, और जो बोलते हैं वो सही भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यह उनका अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर वो देखते हैं कि अच्छा सूर्य इतना बल लेके बैठा हुआ है, नवमांश में यहां स्थिति में है, तो होरा कितना होगा, क्या होगा, वो विजुलाइज करते हैं। दोस्तों, उसके आधार पर आपको बताते हैं। बहुत सारी चीजें वो कुंडली देख करके
लगा लेते हैं कि अच्छा लग्न इतने अंश का है, इसका मतलब होरा में ये होगा, इस दशकांड में इतना होगा, इसमें इतना होगा। एक टेंटेटिव वो आइडिया ले लेते हैं और उसके आधार आपको बताते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, पुत्र से संबंधित, पुत्री से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पत्नी से संबंधित, माँ बाप से संबंधित, धन से, व्यापार से, अपने कामकाज से, प्रोफेशन को लेके, नौकरी को लेके, या अपने अस्पताल के खर्चों को लेके, बीमारी को लेकर के, तब दोस्तों बाकी के जो कुंडली के चार्ट हैं उनको देखा जाता है और उसके आधार पर आपको बताया जाता है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज आपको आज देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए राहु की बात हम करते हैं। राहु आपकी कुंडली के अंदर लग्न में बैठे हैं, तो क्या होगा? क्या एक ही फल मिलेगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं दोस्तों। राहु यदि पहले घर में बैठा होगा तो अलग फल देगा, दूसरे में बैठा होगा तो अलग फल देगा, तीसरे में बैठा होगा तो अलग फल देगा। यानी राहु के आपकी कुंडली के अंदर 12 घरों में बैठा है तो 12 तरह के फल हो गए। क्या यहीं पर एंड हो गया? नहीं दोस्तों। यदि मेष लग्न की कुंडली है और फिर राहु पहले घर में बैठा है तो अलग होगा, दूसरे घर में होगा तो अलग होगा, तीसरे में। ऐसे वृष लग्न की कुंडली में अगर पहले घर में बैठा है तो अलग फल होगा। यानी 12 इंटू 12 कर लो, 144, यानी 144 तरह के परिणाम राहु अकेला इन कुंडलियों में दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने हमारे एक वीडियो में बताया था कि अगर ग्रहों का बल 0 से 6 डिग्री होता है, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, यानी 5 सेगमेंट हमने किए कि इन पांचों डिग्री के आधार पर ग्रह अपने अपने बल के आधार पर आपको रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों यहां पर 5 पार्ट और हो गए इनके, तो 144 इंटू 5 कर दीजिए आप, इतने रिजल्ट यहां हो गए। फिर दोस्तों यहां पर वो नीच के हैं या उच्च के हैं, उसको आप इंटू 2 कर दीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर राहु के साथ चंद्रमा है तो क्या फल देंगे? 9 के 9 घरों में, इंटू उसको 9 कर दीजिए। अब चंद्रमा के साथ मान लीजिए बृहस्पति भी साथ में है, उसको इंटू और 9 कर दीजिए। इस तरह से इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करते चलिए, क्योंकि हो सकता है 4 या 5 ग्रह भी उसके साथ में बैठे हों। तो दोस्तों जब एक कैलकुलेशन निकालेंगे तो हजारों की तादाद में एक कैलकुलेशन होगी। यानी कि एक अकेले राहु अगर थोड़ी थोड़ी पोजीशन बदल रहे हैं, डिग्री वाइज बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, लग्न बदल रहा है, उनकी डिग्री बदल रही है, ऊंच के हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, किसी के साथ ग्रह के साथ बैठे हैं, मात्र इतने से कैलकुलेशन बदलने से ही दोस्तों हजारों तरह की प्रेडिक्शंस निकल के आ जाती है। इसीलिए दोस्तों राहु प्रधान व्यक्ति आपको संसार में हजारों लाखों करोड़ों दिखेंगे, लेकिन सबके नेचर अलग अलग दिखेंगे। सब अपने अपने ग्रहों के हिसाब से व्यवहार करते हैं। मान लीजिए राहु नीच का है, व्यक्ति ने गुंडा बदमाश इस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर आनी। नीच से मतलब ये नहीं कि जिनके ग्रह में, जिनके कुंडली में राहु नीच का है वो इस तरह से करेंगे। यानी राहु यहां पर यदि नेगेटिव रिजल्ट देने पर आए और कुंडली में यदि वो बहुत खराब पोजीशन में है और व्यक्ति को इस तरह की प्रवृत्ति के अंदर लेके जा रहा है जहां वो स्मगलिंग कर रहा है, डॉन बन गया या मर्डर करता है, या इस तरह की जो एक्टिवेशन उसकी कुंडली में लागू होती है दोस्तों, तो आप देखिए उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है। एक आदमी जो केवल हफ्ता वसूली करता है, तो दूसरा ऐसा है कि जो पूरे देश को हिलाने की ताकत रखता है, पूरा गैंग चलाता है, पूरा शहर उसके नाम से कांपता है। तो यहां उनके बलों में फर्क है, इसलिए इतना डिफरेंस वहां आता है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, किसी भी ग्रह के आधार पर जब आप ये निर्णय लेते हैं कि हमारे को जीवन में ये ग्रह कितना फल देगा, कितना हमारा असर होगा, तो उसके लिए संपूर्ण कुंडली को एनालिसिस करने के बाद में फिर आप ये देखिए कि ये ग्रह आपको वास्तव में ये असर देगा और दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा, अच्छा है, देना चाहिए। नहीं दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ज्योतिषाचार्य और फिर आपको उसकी रेमेडीज बताते हैं, आप वो करते हैं, आपको रिजल्ट मिलने लगता है। दोस्तों जब भी कभी आप किसी के पास जाएं, कोई प्रश्न पूछे अपनी कुंडली के रिगार्डिंग, तो खाली एक ग्रह से संबंधित नहीं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होइए, अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराइए, हर ग्रहों की स्थिति के बारे में जानिए कि आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह किस पोजीशन में बैठे हैं, कितना फल देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपकी कुंडली में कोई ग्रह बुरा होकर बैठा है, लेकिन उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना पाप प्रभाव छोड़ करके अच्छा फल देने की स्थिति में होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई नीच का ग्रह है, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनता है,
तो जिसकी वजह से वो नीचता छोड़ करके शुभ फल देने की स्थिति में होता है। कई बार कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठा होता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है, जिसकी वजह से वो ग्रह फिर आपको अच्छे फल देने की स्थिति में होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि खाली एक कुंडली के लग्न चार्ट को लेकर के आप किसी व्यक्ति के पास जाके कोई जब प्रश्न पूछते हैं और वो व्यक्ति उसका जवाब भी देता है, तो वो जवाब संकेतों पर आधारित है, आधी अधूरी नॉलेज पर आधारित है। उसके प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए। ऐसा तभी संभव है दोस्तों, जब आप उस पूरी कुंडली को ढंग से समझ करके उसके आधार पर रेमेडीज लेते हैं और अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करते हैं जो कुंडली के अनुसार आपको गॉड गिफ्ट बाय गिफ्ट मिली हुई, आपको भगवान ने जन्म के साथ आपको दी है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार जो चीज भगवान ने आपको कृपा के रूप में दी है, नियमत के तौर पे दी है, या ये मान लीजिए गिफ्ट के तौर पे दी है, दोस्तों सिर्फ उसको पकड़ के चलिए। जो चीज ईश्वर ने हमें नहीं दी है, हमें उससे वंचित रखा, हमें उसकी तरफ भागने की आवश्यकता नहीं। जीवन में ईश्वर ने सब चीजें सबको कभी नहीं दी। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष चीज दी है, बस अपनी विशेषता को ध्यान में रखें, उसके आधार पर अपने जीवन को यापन करें, उसके आधार पर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। आपको जीवन में दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। और कुंडली के विश्लेषण के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, चाहे कहीं कोई शुल्क देना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन उनकी विद्वता पहले जरूर जांच लीजिए, कहीं ठगी का माध्यम तो नहीं है, वो वास्तव में नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप उनसे फोन पे बात कीजिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए। जिन लोगों ने उनसे कंसल्टेंसी ली है उन लोगों से पूछिए कि भाई ये कैसे है, क्या है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपकी समस्या का समाधान है, तो फिर श्रद्धा के साथ उनके पास जाइए और उनसे पूछिए, उनके अनुसार अपने प्रेडिक्शंस लीजिए और अपने ग्रहों के उपाय अपने जीवन में कीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। और अगर कहीं भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों एक चीज आप जरूर करिए, YouTube के माध्यम से ढूंढिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना किसी टॉपिक पर कोई ना कोई आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। उन जानकारी को इकट्ठा कीजिए और फिर अपनी कुंडली के अंदर उसको सेट करने की कोशिश कीजिए। अमूमन आपको एक उतनी जानकारी तो मिल जाएगी जितनी आप वैसे कहीं जाकर के हासिल करेंगे। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का तरीका ये था, जानकारी देने का हमारा ये माध्यम था कि हम आपको ये बता पाए कि खाली लग्न चार्ट के आधार पर जीवन के अंदर निर्णयों को मत लीजिए। पूरी कुंडली के चार्ट को समझिए, हर कुंडली के उस हिस्से को समझिए जिसका संबंध इनडायरेक्ट आपके जीवन से है, और उसके आधार पर जब आप कोई उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। एक ऐसे समझिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। हर इंसान के शरीर में खून होता है। फिर किसी ने रिसर्च की, पता किया कि नहीं, इंसान में खून तो होता है लेकिन इसकी 4 कैटेगरी है, ए बी और ओ। फिर और रिसर्च की तो पता चला इसमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। फिर और रिसर्च की गई तो पता लगा कि हमारे ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा भी होता है, रेड सेल्स भी होते हैं। तो दोस्तों, आज देखिए उस विज्ञान का हमें फायदा क्या मिलता है। यानी आज एक ही ब्लड यूनिट से जिसको प्लाज्मा की जरूरत है उसको प्लाज्मा दे दिया जाता है, जिसको ब्लड सेल्स की जरूरत है उसको ब्लड सेल्स दे दिया जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज की गहराई में जाते हैं तो हमें वो सटीक चीज मिलती है जिसकी हमें तलाश है या जिसे हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली के अंदर जो भी दोष होते हैं उनके निवारण के लिए जब तक सही डायग्नोस आप उस प्रॉब्लम को नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी रेमेडी लेंगे, या तो रेमेडी इतनी बड़ी होगी कि आप ले नहीं पाएंगे, या लेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिले मिलेंगे आपको। लेकिन यदि प्रॉपर डायग्नोस करके आप जब रेमेडी लेंगे तो दोस्तों महीने भर के अंदर अंदर आपको अपने रेमेडीज से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और आप अपने जीवन के अंदर उन चीजों को प्राप्त करने लगते हैं जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारी आपको शेयर की, हमें लगता है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।